हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी आने ही वाली है और जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की सबसे प्रिय भोग होता है माखन मिश्री की भोग। आइए देख लेते हैं माखन मिश्री हम घर पर माखन की भोग कैसे बनाएंगे। अगर आप 2-3 दिन पहले से ही मतलब प्रिपरेशन ले लेते हैं तो अच्छा खासा एक माखन आपका तैयार हो जाता है। मैं नॉर्मली घर पर कैसे माखन बनाती हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दूध को अच्छे से उबाल लीजिएगा और उसके बाद इसको हल्का हल्का हवा में धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद रात भर इसको फ्रिज में रख दीजिए। ऊपर बहुत ही अच्छा सा मलाई का एक लेयर आ जाता है। इस मलाई को हमें कलेक्ट कर लेनी है। आप 1 दिन की मलाई से भी बना सकते हैं। मैं 3-4 दिन 5 दिन की मलाई जमा कर लेती हूँ। इससे एक अच्छा खासा मलाई जमा हो जाता है। इसके बाद इस मलाई को मैंने एक कांच के बड़े पात्र में ले लूँगी और क्योंकि फ्रिज के अंदर रहता है तो ये थोड़ा सा जो है ना कहीं कहीं पे आपको टाइट ऐसा गुठली जैसा दिखेगा, क्योंकि ये ठंडे की वजह से ऐसा हो जाता है। सारे मलाई को हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और इसी मलाई में हमें जो फ्रेश दही होता है 1 चम्मच वो मिक्स करना है। मेरे इतने मलाई के लिए मैंने 1 चम्मच दही लिया है। आप थोड़ा सा अगर कम मलाई है तो थोड़ी सी कम दही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चम्मच से अच्छे से घोल के इसको प्लेन कर लेना है। यहाँ से देखिए मैंने 1 चम्मच दही लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दही जो है एकदम फ्रेश था और इसमें बिल्कुल खटास नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ किया है। इसके बाद इनको अच्छी तरह से घुमाएंगे और एकदम से दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी गर्म पानी लेंगे और जिसमें मलाई जमा हुआ था इसमें गर्म पानी डालेंगे, ताकि सारे जो मलाई है ये अच्छी तरह से गल के बिल्कुल क्लीन होके बाहर आ जाए। इस तरह से गर्म पानी जब हम मिक्स करते हैं तो दही बहुत अच्छा जमता है और मलाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है और इसको अभी मिक्स कर लूँगी इसी जिसमें दही जमाना है हमें। अंदर से आप इसको चेक कर सकते हैं तो देखिए एकदम से क्लीन हो गया है, जो कि हाथ से बिल्कुल नहीं हो पाता है। इस तरह से क्लीन होने के बाद अब हमें इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना है, घुमाना है। बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दही एक ही रात में बहुत अच्छी तरह से जमा हो जाए। नॉर्मली मक्खन हम 1 दिन में ही बनाते हैं, यानी कि जिस दिन पूजा है उसके उसी दिन सवेरे हमें मक्खन बनाना है। तो ये सारे प्रोसेस हमें रात को ही कर लेना है। रात को दही जम जाएगी तो सवेरे उठ के हम आराम से मक्खन निकाल सकते हैं। कम से कम दोपहर तक तो हम मक्खन निकाल ही सकते हैं, जिससे हम शाम के या रात के पूजा में भगवान को मक्खन की भोग चढ़ा सके। तो यहाँ पे देखिए मेरा दही एकदम से फेंट लिया है मैंने। अब इसमें कोई भी जो लम्स है वो नहीं बना हुआ है। इसको ढककर एक ऐसी जगह पे रखना है जिसे बार बार आपको हिलाना ना पड़े। दही अच्छे से नहीं जमता है अगर इनको बार बार हम टच करते हैं या इनका प्लेस चेंज करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे ढक्कन लगाएंगे और यहाँ मेरा छोटा सा एक टेबल है, इसी के ऊपर मैं यहाँ पे रख दूँगी और बिल्कुल इसको टच नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट डे जब आता है, यानी कि जब शाम के टाइम आता है या आपने अगर ये 1 दिन पहले करके रखा है तो उसके बाद हमने छोटी सी जो हंडी है मेरा, इसमें सारा चीज़ें सारा दही जो है ना ट्रांसफ़र कर लूँगी। और यहाँ पे मैं विस्कर के यूज़ कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रिकल है और बहुत सारा मक्खन अगर बनाना है तो इस तरह का जो मशीन्स होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो हैंड ब्लेंडर होता है या थोड़ी सी अगर मशीन मक्खन बनाना है तो आप जो मिक्सर ग्राइंडर है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा परिमाण में है तो। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नहीं रहता है, काफ़ी अच्छा खासा मक्खन निकालते हैं, तो इसके लिए मैं ये इलेक्ट्रिकल हैंड ग्राइंडर जो लेके रखा है विस्कर, इसी से मैं कर लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है और इसी से ठाकुर जी के जो ना भोग लगाएंगे। ये घर का बना हुआ मक्खन बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, बहुत अच्छा होता है। ठाकुर जी को इसकी भोग बहुत प्रिय है। आप हर हफ्ते इस तरह से ठाकुर जी के लिए भोग निकाल सकते हैं। और बाकी के जो मक्खन है इसको मैं बना लेती हूँ घी, जो ठाकुर जी की बाकी जो भोग बनेंगे उसमें बहुत ही काम आ जाता है। ये घी से आप हवन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ठाकुर जी की भोग भी बना सकते हैं या दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं या अपने खाने पीने के लिए घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से और एकदम जेन्युइन तरीके से इसी तरह से घर पर माखन बनाया जाता है। 1 मिनट में 2 मिनट में मक्खन बन के तैयार नहीं होता है, इसके लिए थोड़ी बहुत समय तो हमें देना ही पड़ेगा। इस वीडियो को पहले ही शेयर कर रही हूँ ताकि अगर सच में आप लोग बनाना चाहते हैं तो पहले ही बना सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से घर पे मक्खन और घी जरूर बनाया कीजिए, एकदम शुद्ध सात्विक होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ वाइज।